नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगले 138 दिनों के लिए शनि वक्री हो रहे हैं और उसका धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुम लता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं धनु राशि वालों के लिए बताने जा रही हूँ कि शनि वक्री होने वाले हैं 27 जुलाई से और 11 दिसंबर तक रहेंगे। ये 2 नक्षत्रों से गुजरेंगे इस समय। पहले तो ये रेवती नक्षत्र में अभी चल ही रहे हैं, जो बुध का नक्षत्र है, शुभता और सौम्यता समृद्धि का नक्षत्र है, सुख समृद्धिदायक है और एंजॉयमेंट का नक्षत्र है और आखिरी नक्षत्र है बुध का। और बुध खुद भी बहुत पढ़े लिखे ज्ञानवान है और सारे हिसाब किताब भी अच्छे से रखते हैं। तो ये सेलिब्रेशन 25 दिनों तक बहुत अच्छा है। आप सब कुछ कर सकते हैं, अच्छे काम। बस गुरु क्योंकि अस्त है इस समय, तो जो काम अस्त गुरु में मैंने मना किया था कि नहीं करने हैं, वो नहीं करने हैं। बाकी समय अच्छा है आपके लिए। और दूसरा क्या है कि फिर बाद में ये 20 अगस्त से चले जाएंगे अपने खुद के नक्षत्र, वक्री चलते हुए, उल्टे चलते हुए अपने खुद के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में। तो उत्तरा भाद्रपद में जब ये जाएंगे तो इनके अपने गुणों का समावेश ज्यादा हो जाएगा, यानी कि अनुशासन, धैर्य, बहुत कठोर मेहनत और जिम्मेदारी और न्यायप्रियता और सच्चाई और नैतिकता का रास्ता। फिर आप अगर शनि के गुणों को धारण कर लेंगे तो सब अच्छा ही चलेगा। यानी कि आपको मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, अपना धैर्य बढ़ाना पड़ेगा और अनुशासन बना के रखना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो है 9 नंबर है आपके लग्न में, तो जिनके यहाँ केवल 9 नंबर है उनका धनु लग्न है। और अगर यहाँ पे चंद्रमा भी है तो धनु राशि है। और अगर कुंडली के किसी भी भाव में 9 नंबर के साथ चंद्रमा है तो आपकी धनु राशि है। अब आपको कुंडली, ये जो प्रेडिक्शन हो रहा है उसको सुनते समय आपको क्या ध्यान देना है कि आपको अपना जो भी लग्न है उसको भी देखना है और जो भी आपकी राशि बनती है उसको भी सुनना है। तो फिर आपको विचार करना है कि अगर दोनों से अच्छा मिल रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। अगर एक से अच्छा मिल रहा है, एक से थोड़ा कम अच्छा मिल रहा है तो 50-50 का मामला है। और अगर दोनों से खराब मिल रहा है तो दिक्कत वाली बात है, फिर आपको संभलने की जरूरत है थोड़ा। ये ज्योतिष होता ही इसलिए है कि जब खराब परिस्थिति या गलत परिस्थितियां आई हैं तो वो आपको बता सकें कि अब आपको क्या करना है। उस समय आपको धैर्य से ज्यादा काम लेना है और अपना अध्यात्म और भक्ति बढ़ा देना है, क्योंकि करने वाले तो भगवान ही है ना, सब कुछ तो हम तो उन्हीं के इशारों पे नाच रहे हैं। तो ये जो शनि वक्री होके आए हैं धनु लग्न वालों के या धनु राशि वालों के, वो आए हैं आपके चतुर्थ हाउस में, गुरु की मीन राशि में, और आपका गुरु का ही लग्न है। और मीन राशि में शनि वक्री हुए हैं। चौथे भाव में सुखों का जो भाव है, लग्जरी का भाव है, आपका आराम का भाव है, भौतिक सुख, मानसिक सुख, आध्यात्मिक सुख, मतलब सारे सुख हैं यहाँ से। ये सुख पूरी कुंडली में ये सुख का भाव है। सारे सुख हमको कहाँ प्राप्त होते हैं? अपने घर में। वहां अपने हृदय से भी सुख प्राप्त होता है या दुख प्राप्त होते हैं। मानसिक दुख या सुख कहाँ से मिलेंगे? यहीं से मिलेंगे। अगर अच्छे ग्रह नहीं है, अच्छे ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो क्या होता है? मानसिक दुख मिलते हैं। और अगर अच्छे ग्रह हैं, शुभता लिए हुए ग्रह हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो वो शुभ हमारे लिए जीवन में, हाँ, हमारे सुख शांति को, हमारे आराम को बढ़ा देते हैं। अब सबसे पहली बात क्या है कि ये मीन राशि काल पुरुष की अंतिम राशि है। और अंतिम राशि मीन राशि किस चीज की है? ये अंतिम भाव किसका होता है? तो खर्चों का होता है, हॉस्पिटल का होता है, विदेश यात्राओं का होता है, एकांत का होता है, अनाथ आश्रम का होता है, जेल का होता है। यानी कि ये सारे कारक ऐसे भाव के स्वामी, ऐसे भाव में ये आए हैं अपने कारकत्व को लेकर शनि, मतलब ऐसी राशि है, मीन राशि, मोक्ष की राशि है। यहाँ पर आपके सारे जो भी कर्म आपने किए हैं ना, एक मेष राशि से लेकर कुंभ राशि 11वीं है और 12वीं अंतिम राशि है और शनि अंतिम राशि में है। तो अब शनि यार जो आए हैं 2.5 साल के लिए, नक्षत्र भी अलग अलग हैं, उस हिसाब से नक्षत्रों के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेकिन ये आपके सारे 30 सालों का, जो 30 साल तक घूम के यहाँ आए थे ना,
30 सालों का फल, जो भी कार्य आपने अच्छे बुरे करे थे वो आपको देने के लिए आए हैं, क्योंकि अब कहाँ है ये अंतिम राशि में। और केवल आपके लिए नहीं, हर राशि वालों का, जिनका ये पहले दे भी चुके हैं, उनका भी पुनर्अवलोकन करेंगे ये। क्योंकि ये अंतिम राशि में है, यहाँ सारी जो 12 राशि हैं उन सब का हिसाब किताब ये फिर से देखें, और फिर ये यहाँ पे उस फाइल को क्लोज करके, मीन राशि आखिरी है, आखिरी नक्षत्र यहाँ क्लोज करके फिर ये मेष राशि से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। यानी कि 3 जून 2027 से ये मेष राशि में आ जाएंगे। तो जो भी अच्छा बुरा फल अब ये कर रहे हैं वो कब तक रहेगा? 3 जून तक। 2027। हाँ, और वक्री शनि क्या कहते हैं? अब मैं बताऊं वक्री के बारे में। वक्री का मतलब है पीछे की तरफ चलना। जब ग्रह हमको पृथ्वी से आकाश मंडल में उल्टा चलता हुआ दिखाई देता है, महसूस होता है, हालांकि उल्टा चलते नहीं है, पर लगते हैं ऐसे। पर जब वो लगते हैं तो वो ऐसा संकेत देते हैं हम लोगों को, हमारे जीवन पर, कि भाई आप जो हैं पीछे कुछ छोड़ आए हैं, कुछ भूल आए हैं, उसको देख लो। मतलब आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि वो आगे मेष में बढ़ेंगे, तो वो क्या कर रहे हैं, अगली राशि में बढ़ने से पहले वो जो जो राशियों को जहाँ काम कर रहे हैं वहां पीछे से देखना चाह रहे हैं कि इन्होंने इसने क्या क्या किया है। और ये 138 दिन उनको दिए हैं कि जो भी आपने वहां कुछ गलती हुई है आप एक बार फिर से देख लो। उस हिसाब से मैं आपको दंडिया इनाम दूंगा, फाइल क्लोज करूंगा कि आप अपना देख लो। और मैं आपको ये 138 दिन दे रहा हूँ जिसमें आप अपने को सुधार लो। जहां जहां जो गलती की है या जो जो जिम्मेदारियां आपको निभाने के लिए दी गई थी आपने नहीं निभाई हैं, तो उनको एक बार देख लो। अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ, अपने कर्म को सही ढंग से करो, ईमानदारी और सच्चाई के साथ। वो ये कह रहे हैं। तो जब ये वक्री हो गए हैं आपके चतुर्थ भाव में, मीन राशि में। अब चतुर्थ भाव किसका है? हमारे हृदय का, हमारी माता का, हमारी मातृभूमि का, हमारे घर के सुख साधनों का, और हमारी जमीन जायदाद, फ्लैट, घर जो भी हैं, वाहन, उन सब का। अब यहाँ पर शनि आके क्या कह रहे हैं कि इन सबको फिर से देख लो। अपने घर को फिर से देख लो, क्या कमी है वहां। अपनी माता पर फिर से ध्यान दे लो। अपनी जो जमीन उमीन प्रॉपर्टी आपने ले रखी है उनको ठीक से देख लो। अपनी गाड़ी वाड़ी आप लेना चाह रहे थे बहुत दिन से, ले लो, पुरानी है, उनको क्या करना है, बेचना है या उनको ठीक करवाना है, वो देख लो। तो आपका ध्यान अब कहाँ रहेगा? चतुर्थ भाव पे, माता पे, मातृभूमि पे, और इससे संबंधित जो भी मैंने बताए हैं उन सब चीजों पे आपका ध्यान रहेगा। घर को ठीक रेनोवेट करवाना है, घर की मरम्मत करवानी है, या कोई फ्लैट लेना है, आप लेना चाह रहे थे बहुत दिन से, उस पे आपकी दृष्टि जाएगी। तो अब ये यहाँ पे ये मान लिया बहुत समय से आप अपने उत्तरदायित्व यहाँ पूरे नहीं कर रहे थे, चतुर्थ भाव को इग्नोर मार रहे थे, तो अब आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। यानी यही कह रहे हैं कि भाई अपनी जिम्मेदारी, जहां भी मैं बता रहा हूँ, जहां जहां मैं इंगित कर रहा हूँ, जहां बैठा हूँ और जहां देख रहा हूँ, वहां आप अपनी जिम्मेदारी संभाल लो। आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। तो माता से संबंधित जिम्मेदारी निभानी है, घर से संबंधित, और यहाँ आपका मानसिक स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। अपने स्वास्थ्य से संबंधित भी जिम्मेदारी आपको संभालनी है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत समय से आप ये जिम्मेदारी नहीं निभा रहे थे, बच रहे थे, अब आप बच नहीं सकते। अब शनि ने वापस भेज दिया कि देखो क्या क्या जिम्मेदारी छोड़ गए थे, निभाओ उन जिम्मेदारियों को। तो आप यहाँ की माता की सेहत भी गड़बड़ हो सकती है, उस पर ध्यान देना पड़ सकता है। कहीं कोई गड़बड़ निकल सकती है, अपनी जमीन से संबंधित, अपने घर से संबंधित, उस सबको आपको देखना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। वैसे भी शनि क्रूर ग्रह हैं, और चौथा भाव हमारा हृदय का है, तो जब यहाँ कोई पापी ग्रह आ जाता है या क्रूर ग्रह, तो वो हमारे मन की शांति तो छीन लेता है। तो धनु राशि वालों की मन की शांति तो काफी समय से छीनी हुई है, क्योंकि ये तो 1.5 साल से यहीं बैठे हैं, ढैया चल रही है ना चतुर्थ की, यानी कि सुखों में ढैया लग गई, सुखों को पनौती लग गई। आप बढ़िया कर रहे थे, बढ़िया भाग रहे थे, लेकिन दिक्कत हो गई आपके जीवन में। यहाँ पे शनि आ गए, आपका जो मानसिक शांति थी वो खत्म हो गई। आपका जो है स्वास्थ्य भी, जब मानसिक शांति खत्म होती है तो स्वास्थ्य भी गड़बड़ होता है। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है।
अब इनके पीछे मुड़ के, ये तो इनका यहाँ तो ही बैठे हैं वक्री होके, और पिछले घर कौन से हैं? एक तो पराक्रम में है 11 नंबर, और 10 नंबर है आपके धन और कुटुंब भाव में। अब ये जो पराक्रम का घर है, ये तीसरा घर है, ये पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का है, अड़ोसी पड़ोसियों का है, और जो मीडिया से संबंधित कार्य हैं, वाणी का है, वाणी कितनी दक्ष है, कुशल है, उन सब का है ये। तो अब शनिदेव कह रहे हैं कि भाई इस भाव को फिर से देख लो कि कहीं आपने अपनी वाणी से किसी को हट तो नहीं कर दिया था पीछे। इस घर में क्यों देखा कि वाणी का घर है, कभी आपने ऐसी वाणी बोली हो, किसी को बहुत परेशान कर दिया हो, अपने छोटे भाई बहनों को या अपने पड़ोसियों को, तो वहां आप अपनी वाणी में हाँ उसको ठीक करें। छोटे भाई बहनों से जो रिलेशन बिगड़ गए थे या आपने जो उनके प्रति जिम्मेदारी पूरी नहीं करी थी, उसको आप पूरा करें। तो जो आपकी यहाँ से संबंधित, क्योंकि राहु बैठे इच्छा बहुत जगाते हैं, आपकी कोई इच्छाएं थी मीडिया से संबंधित, क्यों राहु मीडिया का भी कारक है, बोलने चालने में तो आदमी को बहुत चालाक बनाता ही है, यहाँ पे ये बैठे हैं। पर इस समय आपको चालाकी से काम नहीं चल सकता। मान लिया आप सोच रहे गोचर में राहु आए हुए हैं ना, क्योंकि शनि न्याय के देवता और राहु वही करते हैं जो शनि चाहते हैं। वो आपके 4th हाउस में बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी निभाओ। तो आपको जिम्मेदारी से आप नहीं बच सकते, उस समय निभानी पड़ेगी। तो अपने छोटे भाई बहनों से के प्रति जिम्मेदारी निभानी है। अगर उनकी तबीयत खराब है, उनका साथ देना है, या उनसे संबंध खराब, राहु संबंध भी तो खराब करवा देता है ना, अगर उसने संबंध खराब करवा दिए हैं तो उनको फिर से संभाल लो। ये राहु देव, शनि देव कह रहे हैं। और जो आपकी कोई इच्छाएं थी, जैसे आप कोई ग्लैमर की दुनिया से जुड़ना चाह रहे थे, या आप जो हैं मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, या आप स्पोक पर्सन हैं, बनना चाह रहे थे, ऐसा कुछ करना चाह रहे थे कि मैं वर्क फ्रॉम होम ले लूं, या मैं कुछ मीडिया से संबंधित काम करूं, या मैं कुछ नई टेक्नोलॉजी से संबंधित, राहु टेक्नोलॉजी है उससे संबंधित कोई काम करूं, तो जो पुरानी दबी हुई इच्छा थी उसमें ये शनिदेव फिर से कहेंगे कि आप पुरानी चीजों पे गौर कर सकते हो और उनको देख लो, और जो इच्छा थी उसके लिए आगे बढ़ो, वो कर सकते हो उसका। यानी कि यहाँ पे ये परिवर्तन लाएंगे, चतुर्थ भाव में परिवर्तन लाएंगे, आपकी मानसिक जो भावनाएं थी उनमें चेंज लाएंगे, क्योंकि भावनाओं की राशि और भावनाओं का घर है, वहां है शनि। तो आपकी भावनाओं में बहुत बड़ा चेंज आएगा। ऐसे ही ये चेंज यहाँ भी लाएंगे भाई बहनों से रिश्तों में भी, क्योंकि आप बहुत 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 समय से समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या करा। तो चेंज अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, क्योंकि शनिदेव तो ये कह रहे हैं कि देख लो। अगर भाई बहन गड़बड़ कर रहे हैं तो आपको छोड़ने पड़ सकते हैं, अगर आपकी गलती रही है तो आपको वो संभालने पड़ेंगे। आप अपनी सच्चाई और ईमानदारी से देखना पड़ेगा आपको कि क्या क्या सही है, क्या गलत है, वो गलत है या आप गलत है, फिर उसका निर्णय ले, तो आपके रिलेशन सुधर सकते हैं। और अगर नहीं सुधर सकते, आपको लग रहा कि मेरी गलती नहीं थी और मुझे सुधारने की कोई जरूरत नहीं है, तो शनि रिश्तों से छुड़वा भी देते हैं जो बेकार के रिश्ते होते हैं। अब इनकी जो दूसरा घर है वो है मकर राशि, वो धन भाव में पड़ा। ये घर है परिवार का, मेनली धन का, ये भी वाणी का, मुख का। तो इस घर में क्या है, जब शनि यहाँ देखेंगे तीसरी दृष्टि से, तीसरी दृष्टि से नहीं, इनका घर है यहाँ पीछे मुड़ के, वो जब आपको कहेंगे कि यहाँ भी देखो, धन भाव पे देखो, तो अब आपको अपने धन का ध्यान देना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी सेविंग कैसे, गलत आपने कमाया तो खूब, फिर उड़ी कैसे, कहाँ गई। तो आपको अपनी सेविंग पे ध्यान देना पड़ेगा, उसको नियंत्रण में रखना पड़ेगा। शनि यही कह रहे हैं कि भाई देख लो वहां किस तरह से क्या गड़बड़ हो रही है, आपके धन में कहाँ सेंध लग रही है, या आपके परिवार में कहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्या कहाँ गड़बड़ हो रही है, उनको देख लो, उनको सुधार लो। अब मैंने वो पहला वाली बात बताई कि पहले तो पुरानी चीजों को सुधारने की कोशिश करो, क्योंकि पीछे गए हैं, पुरानी चीजों को सुधारने के लिए करें। अगर नहीं सुधरती है तो वहां नया चेंज करो, पर ईमानदारी और सच्चाई के साथ करो। मतलब उसमें ऐसे नहीं जल्दबाजी में आकर, सामने वाले की गलती नहीं है, गलती भी आपकी है, और फिर भी आप उन्हें जिंदगी से निकाल रहे हो या काम से निकाल रहे हो, वो भी तो गलत है ना। तो शनि आपको न्याय प्रियता का रास्ता दिखाते हैं कि आप पहले अपने मन से, दिल से, दिमाग से सोचो कि
मेरी गलती है कि इनकी गलती है। आपकी गलती है तो उसे सुधारो, और अगर सामने वाले सुधरने को तैयार हैं तो फिर उन पर विचार करो। तो इस तरह से परिवार में जो भी दंगे फसाद हो रहे थे यहाँ पे, वहां पे शनि जो है यही कहेंगे कि उनको संभाल लो, अपने परिवार को संभाल लो। और जो भी आप गलत खान पान कर रहे थे, मुख का भाव है ना, अब शनि कह रहे हैं कि भाई आपको अपने खान पान में कंट्रोल करना पड़ेगा, नियंत्रण रखना पड़ेगा, सोच समझ के अपनी डाइट प्लान करनी पड़ेगी। आप नहीं करोगे तो शनि करवा देंगे, खुद ही कर लोगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि कई बार जब हम बीमार हो जाते हैं तब भी तो हम अपनी डाइट चेंज करते हैं, उससे पहले हम बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेते हैं, सोचते नहीं सुबह से तक कितनी बार तला हुआ खा लिया, कितनी बार फास्ट फूड खा लिया, वो सोचते ही नहीं है। क्योंकि अभी हम स्वस्थ हैं तो हमें से सोचने की जरूरत नहीं है। हम जब सोचते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं, अगर पहले ही सोच लें तो बीमारी ना आए। तो ये कह रहे हैं कि भाई अपने मुख पे, अपनी जीभ पे कंट्रोल रखना है, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है, खाने में फूड में आपको चेंज करना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और अपने परिवार पे, अपने परिवार के लोगों पे ध्यान रखना है, और अपने धन का ध्यान रखना है, सेविंग का, इन्वेस्टमेंट का ठीक से ध्यान रखना है आपको। और वो भी ऐसे नहीं कि आपने मुंह से कह दिया किसी से भी, मतलब भाई बहनों से कोई रिलेशन, कोई नया काम कर रहे आपने मुंह से कह दिया। इस समय मुंह से कही हुई बात जो है वो मायने नहीं रखती है, क्योंकि शनि है मीन राशि में। शनि मीन राशि में भावनाओं की राशि है, वो जो कुछ भी करवाते हैं वो भावनाओं मतलब बह जाती है वो चीजें। तो बात मुंह से कही तो बह गई, वो तो अगला सामने वाला तो मना कर देगा ऐसा कब हुआ था। तो आपको हर चीज का प्रमाण रखना है, मतलब लिख के रखनी है चीजें। तो इस तरह से आपको अपना धन कुटुंब का भाव संभालना है, देखना है, और इन घर से संबंधित जिम्मेदारी पूरी करनी है आपको। गुरु की राशि है, आप लोग बुद्धिमान होते हैं बहुत, लेकिन ढैया चल रही है, ढैया तंग तो करती है हर इंसान को। पर एक बात मैं बता दूं आपके लिए, अच्छी बात यह है कि शनि का वक्री होना, जिन पे भी शनि के साढ़े साथी है या ढैया है, उनके लिए अच्छा है। क्योंकि शनि अब आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि पहले पिछली चीजों को देखने के लिए कह रहे हैं। तो आगे जो आपको तकलीफ आती, उससे तो ये एक तरह से आपको ढैया से इतने दिन के लिए निजात मिल गई। और गुरु जो है उनकी भी दृष्टि है यहाँ पे, अष्टम भाव से दृष्टि है ना चतुर्थ भाव पे। तो काफी आपको पहले से तो शांति महसूस रहेगी, भले शनि वक्री हो, उनके लिए तो अच्छा है शनि वक्री होना। क्योंकि कुछ समय के लिए जो टेंशन, जो दिमाग में परेशानी आपकी चल रही थी, जो मन में बेचैनी चल रही थी, उससे आपको थोड़ी कुछ राहत ही मिलेगी। 31 अक्टूबर तक तो आपको घबराने की जरूरत है नहीं। गुरु की भी दृष्टि है, यहाँ पे गुरु का घर है, गुरु की राशि है, गुरु की दृष्टि है। तो 31 अक्टूबर तक गुरु यहाँ है, सिंह में जाएंगे वो अक्टूबर के बाद, फिर सिंह राशि में चले जाएंगे। तो आपको फिर ध्यान देना पड़ेगा, डिसिप्लिन में ज्यादा रहना पड़ेगा, क्योंकि यह है आपके ऊपर। और आपको जो है मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी अच्छे लाभ प्राप्त करने के लिए, और धैर्य बनाए रखना पड़ेगा, और अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभानी पड़ेंगी। तो आपको कोई दिक्कत फिर नहीं होगी। बस दिक्कत यही है कि मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी आदमी, ज्यादातर कुछ लोग तो मेहनती होते ही हैं जन्मजात, और कुछ लोगों को मेहनत करने में बहुत जोर पड़ता है। उनको लगता है ऐसी कहीं से मिल जाए, मेहनत की क्या जरूरत है, तो उनको ज्यादा दिक्कत होती है। शनि ऐसे आलसी लोगों को ही जिम्मेदार बनाने की ज्यादा कोशिश, जो पहले से जिम्मेदार है उनको क्या बनाएंगे, उनको तो अच्छा ही होता रहता है। अब सारे धनु राशि वालों पर ढैया चल रहे तो सबका खराब थोड़ी होगा, किसी को बहुत सारा लाभ भी प्राप्त होता है, ऐसा थोड़ी है। तो वो एक तो आपकी कौन सी महादशा चल रही है उसका, दूसरे आपका अपने आचार व्यवहार कैसा है आपका शुरू से ही, आपके ग्रह कैसे हैं कुंडली में, उन सबका असर पड़ता है। तो इस तरह जो है आपकी राशि के स्वामी क्योंकि उच्च के हो रहे हैं, अष्टम, वो तो अष्टम भाव में रहे हैं, लेकिन फिर भी ये धर्म का, अध्यात्म का भाव है, वहां पे गुरु है, तो आध्यात्मिक शक्ति भी आप का भी आप सहारा लेंगे, और आपको वहां से सहारा मिलेगा, क्योंकि गुरु वहां बैठे हैं। तो आपके लिए थोड़ा आपको चेंज तो करना पड़ेगा, क्योंकि वक्री शनि आए चेंज करने के लिए, लेकिन राहत है, बहुत राहत है। इसके बाद शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। पहली तो होती है तीसरी दृष्टि, दूसरी होती है 7वीं दृष्टि, और तीसरी होती है 10वीं दृष्टि। इनकी 7वीं दृष्टि तो सब ग्रहों की होती है, इनके पास तीसरी और 10वीं
दो विशेष दृष्टियां होती हैं जो किसी भी ग्रह के पास नहीं होती। तो अब ये तीसरी दृष्टि से, क्योंकि शनि क्या है, कर्म के और न्याय के देवता हैं, तो इसीलिए भगवान ने इनको दो दृष्टि और स्पेशल दी हैं, जिससे कि वो ठीक से लोगों के कर्मों का हिसाब किताब कर सके, ठीक से देख सके कि किसने क्या किया है न्याय के साथ। तीसरी दृष्टि गई इनकी, ये है रोग भाव, रिपु भाव, ऋण भाव, और हमारे कंपटीशन का भी भाव होता है, जॉब का भी भाव होता है, दुश्मनों का, शत्रुओं का। अब जब शनि की तीसरी दृष्टि वक्री शनि की यहाँ पड़ेगी, तो ये क्या कह रहे हैं कि भैया शत्रुओं को देख लो, सबको कौन कौन है। हो सकता है इस समय आपके पुराने शत्रु फिर से उभर के आ सकते हैं, पुरानी बीमारी उभर के आ सकती है, पुराने लोग जो आपके खिलाफ थे, षड्यंत्र रचते थे, वो आपके सामने आ सकते हैं। हालांकि यहाँ जुलाई के महीने तक मंगल बैठे हैं और शनि की वहां दृष्टि है, तो रोग शत्रु अभी आपको बचा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब मंगल यहाँ से यहाँ चले जाएंगे 1 अगस्त को, तो आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। पर वो जो रोग शत्रु उभरेंगे वो आपके फायदे के लिए उभरेंगे, जिन पर पहले आपने ध्यान नहीं दिया था, जो आप नहीं समझ पा रहे थे, जिन्हें आप अपने मित्र समझ रहे थे, धोखे में थे आप, अब आपका ध्यान वहां जाएगा। अब शनि कह रहे हैं कि देख लो फिर से अपने शत्रु एक बार। ऐसा नहीं है कि वो शत्रु रहेंगे परमानेंट, लेकिन उभर के आएंगे, क्योंकि वो दिखाना चाह रहे हैं कि क्या क्या आपकी कहाँ कमियां छूट गई हैं। तो वक्री शनि की तीसरी दृष्टि है, वैसे दृष्टि से शनि खत्म करते हैं, लेकिन पहले तो वो खत्म तो जब भी करेंगे ना, कि पहले आपको दिखाएंगे कि ये तो रोग है और ये शत्रु हैं, और ये आपने ऋण ले रखा है। तो जो ऋण आपने ले रखा है, तो शनि देव कह रहे हैं कि अपना ऋण उतारो। हो सकता है भले ही ये ऋण दिलवा भी सकते हैं कि आप दूसरा नया ऋण और ले लें, पर पहले को तो उतारो, पहले दूसरा बाद में देख लेना, पर उतरना भी तो चाहिए ना। तो उस हिसाब से जो है, क्योंकि धन के मालिक ये बने हैं कि अपने धन और सेविंग को देखो, ऋण उतारना है कैसे कैसे, उसमें सब लिखित में बनाओ नोट कि भाई किस किस का मैंने क्या ले रखा है, क्या देना है, क्या करना है सब। तो यहाँ पे आपके पहले उभरेंगे, आपकी सेहत से संबंधित जो भी दिक्कत है, स्वास्थ्य का हो गया ना घर, वो सब बाहर निकल के आएंगे, लेकिन फिर उनका आप इलाज करेंगे। फिर शनि वक्री में यही कर रहे हैं कि अब इन चीजों का इलाज कर लो, सब चीजों का जो आपकी बीमारी रुकी थी, क्योंकि फिर आप बिजी हो जाओगे आगे चल के, आपको फिर देखने का टाइम नहीं मिलेगा। तो अपने रोगों को, अपने शत्रुओं को, अपने कर्जों को देख लो और उनमें सुधार कर लो। तो शनि दबा, फिर शनि खत्म करेंगे, लेकिन पहले वो निकाल लेंगे रोग शत्रु। ये कंपटीशन का भी है। तो अगर आपकी बहुत पुराने समय से ख्वाहिश थी कि मैं कोई कंपटीशन दूं और आप नहीं दे पा रहे थे, या आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे थे, आपको टाइम नहीं मिल रहा था, जो भी था, अब आपके पास फिर से मौका आएगा कि आप उस कंपटीशन को दे पाएंगे। नई जॉब आप चाह रहे थे, पुरानी जॉब से आप तंग थे, नई जॉब चाह रहे थे, पुरानी जॉब के भी आपको जो भी दिक्कत थी वो निकल के सामने आएंगी, तो या तो आप उसमें सुधार कर लो, और नहीं तो नई जॉब के रास्ते भी ये खुल लेंगे, क्योंकि ये जहां बैठे हैं और जहां इनकी दृष्टि है, जिन जिन भाव के स्वामी हैं, वहां सब आपके जीवन में ये परिवर्तन लाएंगे। जिन जिन जगहों पे ये कारक है, चेंज तो आएगा। हर राशि के लोगों में कहीं ना कहीं चेंज आएगा जीवन में, क्योंकि शनि वक्री हैं, और जब वो होते तो हर साल है, ये ऐसा नहीं है किसी बार हो रहे, पर जब भी हर साल होते हैं तो कुछ ना कुछ चेंज जीवन में आता है, कोई ना कोई सुधार हमारे जीवन में आता है, हम करते हैं। अब इनकी सातवीं दृष्टि जाएगी कहाँ, कर्म भाव पे। कर्म भाव में इनके मित्र बुध की राशि है, बुध के नक्षत्र में ये हैं, तो जब तक बुध के नक्षत्र में थे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अच्छा ही करवा रहे हैं। और तो पर लेकिन वक्री शनि अब क्या कह रहे हैं, आगे अपने भी नक्षत्र में जाएंगे उत्तराभाद्र में, ये कह रहे हैं कि जो भी पुरानी कोई गड़बड़ थी आपके कार्य क्षेत्र में, उसको देख लो एक बार। अपने कार्यों को, आपकी जॉब है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपका कोई कार्य है, जो भी कुछ आप करते हैं, उसको दोबारा से देखो और उस पर विचार करो ठीक से। देखने का मतलब केवल देख लेना नहीं है, देख के कि कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसमें मुझे क्या चेंज करना है।
तो ये आपके कार्य क्षेत्र में चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि बुध तो खुद कर्म के कारक होते हैं और उसके उनके घर पर दृष्टि कर्म का भाव है, शनि की दृष्टि है, तो क्या करेंगे कि कार्यों से संबंधित जो भी गड़बड़ हो रही थी ना उनको सामने लाएंगे। वक्री शनि जहां भी जिस जगह देख रहे हैं वहां की दिक्कतों को सामने लाते हैं, पर दिक्कतों को सामने इसलिए नहीं लाते कि आगे आपके लिए दिक्कत आने वाली है, वो सामने इसलिए लाते हैं कि इस समय पर आप उन दिक्कतों से मुक्ति पा लें, समाधान निकाल, हाँ, समाधान निकाल लें। ये समय इसलिए दिया कि आगे मत बढ़ो। शनि भी तो आगे बढ़ सकते थे ना मेष में, पर नहीं, आगे बढ़ने से पहले उन्होंने क्या किया है, पहले पिछले घरों का हिसाब किताब देख लो, हाँ, पहले उनका सब समाधान, उनको सब ठीक करना। तो पहले आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, वो कह रहे पुरानी चीजों को देख लो, आगे तब बढ़ो। अब आगे धन कमाने जा रहे हो लेकिन पुराने धन को संभाल नहीं रहे, आगे नए रिश्ते बनाने जा रहे हो, पुराने रिश्तों को संभाल नहीं रहे, आगे नया बच्चा पैदा करने जा रहे हो, पुराने बच्चे के प्रति अपनी उत्तरदायित्व ठीक से निभा नहीं रहे। तो इस तरह से उनका कहने का मतलब है पहले पुरानी चीजों को देख लो तब आगे बढ़ो। तो इस तरह से ये आपके कार्य क्षेत्र में भी कोई नया परिवर्तन करवा सकते हैं जो आपके लिए अच्छा हो, बेहतर हो, क्योंकि बुध के नक्षत्र में है तो बेहतर ही करवा रहे हैं कार्य क्षेत्र परिवर्तन। उसके बाद ही बेहतर ही होगा, लेकिन क्या है फिर आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, आपको मेहनत बढ़ानी पड़ेगी अपना, क्योंकि जून तक 31 अक्टूबर तक तो गुरु साथ दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि दिसंबर में ये यहीं 11 दिसंबर से मार्गी भी हो जाएंगे, तो 11 दिसंबर तक आपको ध्यान देना और उसके बाद जून तक भी देना है आपको ध्यान, अपने किस पे, अपने कार्यों पे, अपने कर्म पे, अपने अनुशासन पे, अपनी सेहत पे ध्यान देना है और अपनी जिम्मेदारियों पे ध्यान देना है और धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि जब भी शनिदेव ना इन सबको वक्री करके धैर्य की परीक्षा लेते हैं, क्या होता है जब हमें कोई काम दोबारा से करने को कह दिया जाए ना, हमने पूरा कर दिया जैसे भी करा, खाना बना दिया मान लिया, छोटी सी बात है, और कोई आए मतलब हमारा बेटा या बच्चा, मैं तो ये नहीं खाऊंगा दूसरा बनाओ, तो हम बना भले ही देंगे लेकिन एक इरिटेशन सी होती है, एक धैर्य टूटता है। और कई बार तो हम बहुत धैर्यवान होते हैं, तो चलो अच्छा मत तो ये नहीं खा रहा, चलो दूसरा बना देते हैं, प्यार से बन जाएगा। लेकिन अगर रोज रोज यही घटनाएं होने लगे तो एक दिन ये भी हो जाता है कि भाई मेरे बस की नहीं है बनाना, कर लो तुम अपने आप, तो धैर्य टूट गया। तो वो धैर्य की परीक्षा लेने आए हैं, यानी कि आपको अपने कर्मों में धैर्य रखना है, आपको अपना धैर्य खत्म नहीं करना है, आप अपनी सच्चाई, ईमानदारी और लगन से धैर्य से लगे रहो अपने कामों पर, बाद में आपको अच्छा ही फल मिलेगा। अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हो तो शनिदेव वो परीक्षा ही तो ले रहे हैं आपकी, तो जैसा जिस तरह से आप इस समय काट लोगे आगे आपको बढ़िया मिलेगा। तो ये हो गया शनिदेव का कर्म भाव पर 7वीं दृष्टि का प्रभाव। अब शनिदेव की जो है 10वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, लग्न पे। लग्न आप स्वयं हो, बहुत दिन से आप मानसिक दबाव में हो, चतुर्थ भाव में आपके शनि चल रहे हैं, 1.5 साल से चल रहे हैं, तो मानसिक कष्ट तो आपको प्राप्त हुए हैं बहुत, और मानसिक के साथ साथ केवल जब मन से कष्ट शुरू होते हैं ना तो कष्ट केवल मन पे नहीं रुकते, जब शनि यहाँ ढैया वगैरह देते हैं तो सारे क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र से भी दिक्कत, दाम्पत्य जीवन से भी दिक्कत, और आपके स्वास्थ्य भी रोज खराब है, बीमार है, आपके धन में भी दिक्कत आ जाती है, सेविंग में वो भी खर्च होने लगती है, आपके पराक्रम में भी कमी आ जाती है, आपके भाई बहन भी आपका साथ छोड़ देते हैं या आपके साथ और उल्टा गड़बड़ करने लगते हैं। तो जब भी शनि ऐसी पोजीशन में आते हैं, डिले करते हैं हर चीज के हर फल को, तो आप दिक्कत में तो बहुत आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि आपकी इस समय ढैया चल रही है और ये ढैया से आपको फायदा ही मिल रहा है, क्योंकि आप पीछे चल रहे हैं ना, ये पीछे का देखने में लग रहे हैं, आगे चल ही नहीं रहे, तो जैसा समय आपने पीछे देखा था उतना खराब नहीं रहेगा, वो उसको सुधारेंगे ही, आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत बड़ी राहत मिल गई। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं, जिन पर भी 7.5 ढैया है उनके लिए ये समय एक तरह से थोड़ा अच्छा ही है, बजाय खराब होने के, नहीं तो खराब ही होता जा रहा था। अब जब आपको देख रहे हैं यहाँ, तो आपको बीमार कर रखा है, आपका मानसिक सुख चैन छीन रखा है, आपकी जो समाज में रेस्पेक्ट थी, जो आपकी इज्जत थी वो खराब हो रखी है, आपकी छवि धूमिल हो रखी है, अब आप उस पर काम करेंगे। शनिदेव क्या कह रहे हैं कि अपने ऊपर काम करो, किन कारणों से आपकी छवि खराब हुई, किन कारणों से आपका स्वास्थ्य खराब हुआ, किन कारणों से आपकी इमेज खराब हुई, अब वहां आप दोबारा से काम करो, उन सब गलतियों से आपने पीछे जाके देखो कि कहाँ कहाँ क्या हुआ, उनको ठीक करो ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक हो, आप अपने ऊपर ध्यान दें
और अपनी इमेज को अच्छा करने के लिए अच्छे काम करें, अच्छे ढंग से काम करें और समाज में अपनी इज्जत फिर से प्राप्त करें जो अगर खो गई है। क्योंकि ढैया साढ़े साथी में इज्जत पे भी तो अटैक होता है ना आदमी की, जो जो उसका चलता आता है बढ़िया, वो उसमें कमी आ जाती है, मान सम्मान में कमी आ जाती है। तो आप अपने मान सम्मान को दोबारा से अचीव करने के लिए पहले पुरानी जगह पे देखोगे कि किस वजह से ये मेरा हुआ और उनमें सुधार करोगे और फिर उसकी प्राप्ति के लिए आगे बढ़ोगे। आपके लिए भी बहुत अच्छी बात है कि आपकी जो राशि है ना, धनु राशि, उसके मालिक जो हैं उच्च के हैं, तो आपको मतलब वो इतनी तकलीफ में भी आपको सहारा देते रहेंगे। आपको आध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा। ये राशि क्योंकि जेल तक की भी है और दान चैरिटी की है, विदेश यात्राओं की है, तो जो लोग घर छोड़ के बाहर विदेश जाना चाह रहे थे, ऐसे भी तो होता है ना, तो उनके लिए अब वो जा सकते हैं। मतलब घर छोड़ के मतलब ऐसा नहीं है कि भागना ही चाह रहे थे, मतलब काम के लिए, हाँ उनको जरूरत थी, वो किसी भी सिलसिले में उनको जाना था, उनको विदेश, और रुका पड़ा था पेंडिंग, नहीं जा पा रहे थे, तो अब वो जाएंगे, यात्राओं पर खर्चे करेंगे। हालांकि कंट्रोल के साथ ही करना है क्योंकि आपको अपनी सेविंग का भी ध्यान रखना है, पर धार्मिक यात्राएं भी होंगी और कर्म से संबंध, चौथे भाव से संबंधित यात्रा भी हो सकती है, अपने मन की खुशी के लिए भी यात्रा हो सकती है। बहुत दिन से बहुत दबाव है, बहुत परेशानी में हो, तो आप यात्रा पर खर्चा कर सकते हैं। आप आध्यात्म का सहारा लेंगे और आपको लेना भी चाहिए। और एकांत में, क्योंकि एकांत का घर है और शनि जो है वो क्या करते हैं, आइसोलेट कर देते हैं इंसान को। पर इन दिनों में आप थोड़ा सा अपने को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे वक्री दिनों में, और एकांत में रह के आपको चिंतन मनन करने की तो जरूरत है, ध्यान देने की अपने ऊपर जरूरत है कि मुझसे कहाँ कहाँ किस जगह क्या क्या गलतियां हुई हैं, जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और आप उनमें सुधार करेंगे और भगवान आपका साथ देंगे। क्योंकि गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं, तो आपको उन चीजों का, जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं, उनका आपको सहारा देने के लिए गुरु यहाँ पर बैठे हैं। तो इस तरह से धनु राशि वालों, आपके लिए ये तो एक तरह से एक शनि वक्री होना आपके लिए तो अच्छा ही है। कोई उपाय किसी प्रकार का? हाँ, इनकी धनु राशि है, देवगुरु की राशि है, यानी कि विष्णु भगवान का ही ध्यान करेंगे, उनके मंत्र पढ़ेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे, उनके लिए बढ़िया है। और ये जो है शनि 12वीं राशि है, शंकर भगवान का ध्यान करें, विष्णु भगवान का ध्यान करें, तो इनके लिए मुसीबतों में बहुत राहत मिलेगी। ये गुरु के मंत्र होते हैं ना, उनका जाप कर सकते हैं, माथे पे पीला चंदन का टीका लगा सकते हैं, तो इनको उससे लाभ मिलेगा। तो इस तरह धनु राशि वालों, आपके लिए तो एक राहत की बात यह है कि आपको ढैया से आपको बहुत काफी निजात मिलेगी। और आप ज्ञानवान और क्षमावान लोग तो होते ही हैं, गुरु की खुद की राशि है और गुरु उच्च के हैं, तो आपको समय समय पर दैवी सहायता मिलती रहेगी। आपको भाग्य की सहायता जो आपको कम लग रही थी, वो मिलनी शुरू हो जाएगी, मिलेगी आपको। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और इन शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। धन्यवाद।